नमस्ते बच्चों। आज हम देख रहे हैं इंग्लिश का चौथा पार्ट मिस स्लिपरी। ठीक है, तो मिस स्लिपरी जो है बहुत ही अच्छी कहानी है, एक लड़की की एक कहानी है। इसको हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें दो पार्ट दिए गए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। देखिए यहाँ पे क्या दिया है। Given below are extracts from the story of a lonely girl who is teased by classmate in school। क्या बोला गया है कि आज हम ऐसी या फिर ये जो कहानी है वो ऐसे लड़की की है जिसे पूरी क्लास में हमेशा टीज किया जाता है। टीज करना मतलब चिढ़ाना। बिकॉज शी इज अपसेट एंड unnerved due to certain problems at home, she is unable to do any task well. The story tells us that happens next। देखिए, मतलब इस कहानी में हम देखने वाले हैं कि एक लड़की है जिसको स्कूल में उसके क्लासमेट्स मतलब उसके दोस्त है, सहेलियां हैं, सब उसको क्या करते हैं, चिढ़ाते रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा जो है कोई भी प्रॉब्लम क्या होती है, जब वो कोई काम करने जाती है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ा हो ही जाता है, चाहे वो घर पे हो चाहे स्कूल में हो। और यहाँ पे कहा गया है कि आगे की जो कहानी है वो हम इस पार्ट को पढ़ने के बाद समझ जाएंगे। पार्ट 1 यहाँ पे दिया गया है और पार्ट 2। उसमें से पार्ट 1 हम पहले देखेंगे। आई गॉट रेडी एंड वेंट टू स्कूल। मैं तैयार हो गई और स्कूल चली गई। In the first period, our class teacher who taught us English। क्या बोला गया है कि मैं तैयार हो गई और स्कूल चली गई। In the first period, our class teacher who taught us English। हमारी क्लास टीचर जो पहला ही पीरियड है और हमें क्या पढ़ा रही है या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रही है। Told us to take out our कंपोजिशन नोटबुक्स। उन्होंने हमें कंपोजिशन नोटबुक बाहर निकालने के लिए कहा। आई टुक आउट द मैथमेटिक्स नोटबुक बाय मिस्टेक। और मैंने गलती से मैंने गलती से क्या बोला, निकाला, गणित की नोटबुक बाहर निकाली। टीचर ने हमें कंपोजिशन नोटबुक निकालने बोला और हमने मैथमेटिक्स नोटबुक मैंने गलती से बाहर निकाली। I replaced it quickly, but the teacher perhaps had kept her gaze fixed on me। देखिए, मैं तुरंत क्या करने जा रहा था, चेंज करने ही वाला था, इतने में क्या हो गया, टीचर ने मुझे देख लिया कि मैं कुछ किताब चेंज कर रहा हूँ। शी शाउटेड, वो चिल्लाई, टीचर मेरे ऊपर चिल्लाई। कम ईयर विथ यूर बुक साइली। उन्होंने कहा कम ईयर विथ यूर बुक साइली, तुमने जो भी किताब निकाला है वो लेके यहाँ पे आ जाओ साइली। ऐसे उन्होंने साइली को या मुझे कहा। आई ओबेड हर बट हर एंग्री लुक्स मेड माई लेग ट्रम्बल एंड व्हेन आई रीच हर चेयर द नोटबुक फेल ऑन हर फीट। देखो, तो मैं डर गई। अभी यहाँ पे साइली की स्टोरी, इसलिए मैं डर गई इस तरह से बोल रहा हूँ। तो मैं वहाँ पे टीचर के सामने गई। सामने जाने के बाद मैं इतनी डर गई थी कि मेरे हाथ से नोटबुक या कॉपी गिरकर टीचर के पैर पे, फेल ऑन हर फीट मतलब उनके पैरों के ऊपर गिर गई। सम गर्ल्स लाफ लाउडली, कुछ लड़कियाँ मेरे ऊपर जोर से हंसने लगी। द टीचर थॉट दैट आई हैड ड्रॉप द नोटबुक ऑन पर्पज। अभी The teacher thought that I had dropped the notebook on purpose। मतलब टीचर ने क्या सोचा, थॉट मतलब क्या, थिंक का भूतकाल है थॉट। टीचर ने सोचा कि मैंने जो है पर्पजली, पर्पज मतलब जानबूझकर, ये जो नोटबुक है जानबूझकर मैंने गिराई थी। शी स्टार्टेड एट मी विथ एन ऑल डिवोरिंग लुक। डिवोरिंग लुक मतलब क्या, फ्रिक्टेनिंग लुक। वो मेरे ऊपर क्या होने लगे, चिल्लाने लगे, गुस्से में देखने लगे। गो एंड स्टैंड नियर योर सीट शी येल्ड। उन्होंने मेरे ऊपर चिल्लाया, तुम यहाँ से जाओ
और अपनी जगह पे खड़े रहो। आई केप्ट स्टैंडिंग पनिश्ड फॉर द होल पीरियड, और मुझे पूरे उनका जो पीरियड था वो पूरे पीरियड में खड़े होने की क्या मिली, पनिशमेंट मिली या सज़ा मिली। द नेक्स्ट वॉज हिस्ट्री क्लास एंड माई फेवरेट सब्जेक्ट। उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट था, कौन सा विषय था, हिस्ट्री का क्लास था, और वो मेरा क्या था, एकदम फेवरेट था। द टीचर हैड आस्क अस टू मेमोराइज द कॉजेस एंड इफेक्ट ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत। टीचर ने हमें आस्क टू मेमोराइज, मेमोराइज मतलब याद करने के लिए बोला गया था। क्या याद करने के लिए, द कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत। मतलब कॉजेस मतलब वजह या कारण, और इफेक्ट्स मतलब परिणाम। जो पानीपत का जो युद्ध हुआ था, बैटल यानी युद्ध, जो पानीपत का युद्ध हुआ था उस युद्ध के कारण और वजह या फिर इफ और उसके होने वाले जो परिणाम, इसके बारे में हमें याद करने के लिए बोला था। आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड, और मैं जो हूँ अच्छे से पढ़कर गई थी। शी बिगेन टेस्टिंग ऑल ऑफ अस वन बाय वन। वह बिगेन टेस्टिंग, टेस्टिंग मतलब जांच करना, मतलब हमारे जो टीचर हैं वो हम सबको वो सवाल पूछना उन्होंने वन बाय वन शुरू किया। वेन माई टर्न कम आई वेंट ब्लैंक, और जब मेरी बारी आई मैं क्या हो गई थी, आई वेंट ब्लैंक, मैं पूरी तरीके से जो भी याद किया था वो पूरा भूल गई थी। द टीचर गेव मी अ स्टेर, स्टेर, स्टेर मतलब स्ट्रिक्ट। टीचर ने जो है मुझे, टीचर जो है स्टेर, स्टेर, स्टेर यानी क्या, घूरना, उस स्टेर ने यानी स्ट्रिक्ट। देखिए यहाँ पे दो शब्द है, एक जैसे बोल लगते हैं ना पढ़ने के लिए, स्टेर्न और स्टेर। स्टेर्न मतलब क्या, गुस्से में बोल सकते हैं, और स्टेर यानी क्या, देखना। वाइल आई स्टूड देयर स्टिफ, मैं वहाँ पे एकदम शांत खड़ी थी। स्टिल विथ माई हेड हैंगिंग डाउन इन शेम, और जहाँ पे मैं खड़ी थी मेरा मतलब मैं टीचर के सामने मेरा क्या हो गया, हेड हैंगिंग डाउन इन शेम। शेम मतलब क्या, शर्म से, शर्म से मेरा सिर नीचे चला गया। मम्मा एंड पापा कंटिन्यू देयर नेवर एंडिंग टिप्स। देखिए मम्मा, माँ और पापा, जो मेरे मम्मी और पापा थे वो भी हमेशा मुझे क्या करते थे, नेवर एंडिंग टिप्स, वो हमेशा कुछ ना कुछ टिप्स देते थे। पापा यूज एवरी अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस हीज अनॉयंस, जो मेरे पापा जो है वह हमेशा गुस्सा होकर क्या करते थे, मुझे समझाते रहते थे कि तुम कैसे बनो, सही करो, जो भी हम हमेशा किसी ना कुछ काम में तुम क्या करती रहती हो, गड़बड़ करती रहती हो। ममा ऑन हर पार्ट डिड नॉट अलाउ एनी सच ओकेशंस टू स्लिप विदाउट टर्निंग इट इनटू अ वोसिफरस क्वेरल। देखिए वोसिफरस मतलब क्या, नॉइसी एंड फोर्सफुल इन एक्सप्रेशन वंस फीलिंग। द टीचर, जो मेरी मम्मा जो है, मम्मा भी हमेशा क्या करती थी, मेरे ऊपर डांटती रहती थी, मुझे चिल्लाती रहती थी। द क्वेरल वॉज बिटवीन द टू, बट द पनिशमेंट इनएविटेबली डिसेंडेड ऑन द थर्ड वन, दैट इज मी एट स्कूल। देखो क्या होता था, हमेशा मम्मा और पापा इन दोनों में झगड़ा होता था मेरे बारे में लेकर, या कुछ ऐसी उनकी जो बातों के लेकर झगड़ा होता था, लेकिन इसका परिणाम किस पर होता था, मेरे ऊपर होता था। Wherever and whenever I heard Ray's voice, I felt as if mama and papa were quarreling. जब भी, जहाँ पर भी मैं चिल्लाने की आवाज़ सुनती थी, मुझे लगता था कि मम्मा और पापा क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, या इन दोनों का क्या हुआ है, झगड़ा हुआ है, ऐसे मुझे हमेशा लगता था। Sometimes even in the midst of silence, mama's screams came पर्सिंग थ्रू माई ईयर्स। देखो कभी कभी इवन इन द मिडेस्ट ऑफ साइलेंस, जब सभी तरफ या चारों तरफ शांति होती थी, तो भी मम्मा आके मेरे कानों के या कानों के पास आके क्या करती थी, चिल्लाती थी। एंड वेन एवर आई हियर्ड मम्माज हाई पिचेस एल, माई लेग्स क्वेवर्ड। जब भी मैं मेरी मम्मा का हाई पिचेस एल मतलब
ऊंची आवाज़ में चिल्लाना या ऊंची आवाज़ में डांटना सुनती थी, माई लेग्स क्वेवर्ड यानी क्या, शुक और ट्रेम्बल। शुक मतलब क्या, कांपना। डर के मारे क्या हो जाते थे, मेरे लेग्स, मेरे पैर जो है डर के मारे कांपने लगते थे। वन डे मतलब एक दिन, आई वॉज कमिंग डाउन द स्कूल स्टेयर, एक बार मैं स्कूल की स्टेयर से, स्टेयर यानी सीढ़ियाँ, मैं स्कूल की सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। समबडी फ्रॉम द टॉप गेव अ फ्रैंटिक स्क्रीम, एक बार क्या हुआ, मैं सीढ़ियों से नीचे आ रही थी और किसी ने पीछे से मुझे क्या किया, डराया। फ्रैंटिक मतलब क्या, डराना। आई फेल एंड केम ट्रिम्बल डाउन अबाउट 7 स्टेप, और मैं क्या हो गई, आई फेल, मैं गिर गई, और वहाँ से ट्रम्बलिंग या टम्बलिंग मतलब क्या, लुढ़कते हुए ऊपर से लगभग 7 सीढ़ियों से नीचे आ गई। माई एल्बो एंड नी वेर बैडली ब्रस्ड, मेरे एल्बो मतलब क्या, कोहनी, और नी यानी घुटना, दोनों भी क्या हो गया, बहुत ज़्यादा छिल गया, बहुत ज़्यादा लग गया। माई न्यू फ्रॉक वॉज टॉर्न एट द सीम्स, और साथ ही साथ सिम्स मतलब क्या, किसी जॉइन पे बोल सकते हो, या एज मतलब जॉइन जहाँ पे सिला हुआ रहता है ना, वहाँ पे मेरा फ्रॉक भी फट गया, और मेरे कुहनी पे भी लगा, मेरे घुटने पर भी लगा। मैं सीढ़ियों से लगभग 7 सीढ़ियों से नीचे गिर गई। वेन आई रीच होम, ममा शाउटेड, आई एम sick of you, when will you stop making me pay through my nose for such extravagant losses। देखो, जब मैं घर पे आई इस हालत में, मेरे कूहनी पे लगा था, घुटने पे लगा था, मेरा फ्रॉक फटा हुआ था, ये सब देखकर मेरी मम्मा मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाई और बोली, मतलब ये इसकी वजह से, या तुम्हारी जो एक्स्ट्रा खर्चे या फिर तुम्हारी जो ये ऐसी हरकत है उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हुआ। ऐसे मम्मा मेरे ऊपर क्या की, चिल्लाई। मदर सीज्ड मी बाय द आर्म, गिव मी अ गुड जर्क एंड सीटेड मी ऑन द बेड। देखो क्या किया, मेरी मम्मा ने मेरे हाथ को पकड़ा, गिव मी अ गुड जर्क एंड सीटेड ऑन द बेड, और मुझे जर्क मतलब क्या, धक्का देकर मुझे बेड पे बैठाया। शी फेच्ड एन एंटीसेप्टिक लोशन एंड अप्लाई इट टू माई एल्बो एंड नी बट डिड नॉट हग मी। उन्होंने मेरी नी को, मेरे एल्बो को क्या लगाया, एंटीसेप्टिक लगाया, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी मुझे हग नहीं किया। हग नहीं किया मतलब मुझे गले नहीं लगाया। मुझे इतना दर्द हो रहा था, मुझे इतना दुख रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे बिल्कुल भी गले नहीं लगाया, बस मुझे मलम लगा के मेरे जख्मों को जो है ठीक करने की कोशिश करी। विथ इन मी लिंगर्ड द ईयरिंग दैट शी वुड होल्ड मी एंड कंसल्व मी। क्या बोल रहे हैं कि विथ इन मी लिंगर्ड मतलब क्या, रिमेन बिहाइंड, और ईयरनिंग दैट शी वुड होल्ड मी एंड कंसल्व मी, मतलब बहुत समय हो गया था कि उन्होंने मुझे कभी नज़दीक लिया था और मेरे से कंसल्व किया था, मेरे से बातचीत की थी, मुझे कंफर्ट फील करवाया था। ऐसे या ऐसा होकर बहुत समय बीत गया था। इवन इफ शी हैड गिवन मी जस्ट अ sympathetic part, my smarting limbs would have been suited। देखो, जब भी कभी देखिए, सिंपैथेटिक मतलब क्या, सहानुभूति पूर्वक, या उन्होंने कभी मतलब सहानुभूति से भी मुझे किया था। तो माय स्मार्टिंग मतलब क्या, हर्टिंग, दुख पहुंचाना, लिम्स वुड हैव बीन सुथेड यानी क्या दिया, बिकम लेस पेनफुल। अगर उन्होंने मुझे सहानुभूतिपूर्वक भी कभी थपथपाया तो मुझे मेरा दर्द क्या हो जाता था, कम हो जाता था। माई यंगर ब्रदर वॉज क्लोज बाय, एज मम्मा वॉक अवे टू द किचन ही केम एंड सेट बिसाइड मी। देखो, मेरा जो छोटा भाई था वो मेरे से बहुत ज़्यादा क्या था, क्लोज था। जब मम्मा किचन में चली गई तो वो मेरे पास आके बैठ गया। ही प्लेस हिज लिटिल हैंड ऑन माई आर्म एंड विस्पर्ड, आर यू इन ग्रेट पेन? आई हग्ड हिम टाइट एंड स्टार्टेड क्राइंग अगेन। देखो,
मेरा छोटा भाई मेरे से बहुत क्लोज था। जब मेरी मम्मा जो है किचन में चली गई तो वो मेरे पास आके बैठा और उसने मेरे हाथ को हाथ लगाया और उसने कहा आर यू इन ग्रेट पेन, मतलब तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मैंने क्या किया, आई हग्ड हिम टाइट, मैंने उसको एकदम टाइटली हग किया एंड स्टार्टेड क्राइंग अगेन, और दोबारा मैं रोने लगी। आई यूज टू वॉक क्वाइट cautiously, yet I would often stumble. One day, the class monitors announced, we will call her Slippery. Others sleep on it ground. Siley managed to sleep even on dry land. देखो क्या हुआ, I used to walk क्वाइट कॉशियसली, मतलब उसके बाद अभी मैं चलने के जब भी चलती थी तो बहुत कॉशियसली, बहुत ही ध्यानपूर्वक चलती थी। एट आई वुड ऑफन स्टम्बल, और मतलब एकदम एकदम शांति से एकदम ध्यानपूर्वक चलती थी। वन डे, एक दिन, द क्लास मॉनिटर्स अनाउंस, एक बार क्या हुआ, जो क्लास मॉनिटरेस जो थी हमारी, उसने अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया कि वी विल कॉल हर स्लिपरी, कि हम सभी इसको क्या बोलेंगे, स्लिपरी बोलेंगे। अदर स्लीप ऑन वेट ग्राउंड, उनका कहना था कि बाकी लोग वेट ग्राउंड मतलब गीले जगह से स्लिप होते हैं, गिरते हैं, बट साइली मैनेज टू स्लीप इवन ऑन ड्राई लैंड, लेकिन साइली जो है सूखे जगह पर भी क्या हो सकती है, स्लीप हो सकती है, गिर सकती है। दैट प्रोवाइडेड द अदर गर्ल्स of the class new scope for fun. They tease me with the new title every day. अभी क्या हो गया, यही बाकी लड़कियों को भी यही चाहिए था, वो मुझे हमेशा टीज करने लगे, चिल्लाने लगे, ये चिढ़ाने लगे, और वो हमेशा या एवरी डे न्यू टाइटल देते थे, मुझे हमेशा कुछ ना कुछ नाम देते थे। सुन अ वर्स वॉज कंपोज इन माई ऑनर, और जल्दी मेरे ऊपर एक कविता भी बन गई थी। स्लिपरी स्लिपरी स्लीपिंग विदाउट मक, एज हर द स्लीपेस्ट क्वेश्चन नो आंसर इन यूर लक, मतलब उन्होंने इस तरह से एक क्या बोलेंगे इसको, कविता ही बनाई दी थी, या चारोली बोलते इसको। मतलब स्लिपरी स्लिपरी स्लीपिंग विदाउट मक, मक मतलब क्या, कीचड़ या पानी, विदाउट मक, स्लिपरी जो है ये कहीं पर भी गिर सकती है, सूखे जगह पर भी गिर सकती है। एज हर द सिंपलेस्ट क्वेश्चन नो आंसर इन यूर लक, और आसान से आसान सवाल का भी वो जवाब नहीं दे सकती है। आई लिव्ड इन परपेचुअल मतलब क्या, कांस्टेंट fear of everyone, the girls, the teachers, the young and the old. When I was in class, I dared not move out, and when I was outside, I was afraid of re-entering the class, nor could I muster the courage to speak to anyone. अभी क्या हो गया, ये सभी लड़कियां मुझे ऐसे चिढ़ाने लगी, और इस चिढ़ाने की वजह से मैं इतना डर गई थी कि अभी मैं किसी से बात करने के लिए भी डरती थी, मैं क्लास में जाने के लिए भी क्या हो गई थी, डरने लग गई थी। तो बच्चों ये था हमारा पार्ट 1, अभी हम आगे देखेंगे पार्ट 2। तो बच्चे देखिए पार्ट 2 में है, अभी तक हमने देखा था कि एक सायली नाम की लड़की है। सायली नाम की लड़की बहुत ही डरपोक है, उसकी वजह भी थी कि उसके घर में उसके मम्मी पापा हमेशा झगड़ा करते थे, उसी का परिणाम वो क्लास में भी जब आती थी तो अचानक क्या हो जाती थी, किसी बात से डर जाती थी। और एक दिन क्या हो गया, वो सीढ़ियों से उतर रही थी स्कूल के, तो स्कूल के सीढ़ियों से उतरते हुए पीछे से किसी ने डराया, और डराने की वजह से वो नीचे गिर गई। गिरने के बाद उसके घुटने पे और कूहनी पर लग गया, और साथ ही साथ उसका फ्रॉक भी फट गया। वो घर पे आई तो उसकी मम्मी ने मलहम तो लगाया, लेकिन वो सायली क्या चाहती थी कि मेरी मम्मी मुझे हक करे, मुझे गले से लगाए, तो मेरा दर्द क्या हो जाएगा, जल्दी कम हो जाएगा। लेकिन उसका भाई उससे बहुत नज़दीक था, भाई आया, उसने उसके गले लगाया, तो उसको बड़ा यहाँ पे रोने लगी, मतलब वो शांत हो गया, अच्छा लगा। अभी वो जब स्कूल में आई तो स्कूल में आने के बाद उसको सब चिढ़ाने लगे। एक दिन उसकी जो मॉनिटर थी क्लास की, उस मॉनिटर ने भी उसको क्या
स्लिपरी ऐसे नाम दिया, सब उसको चिढ़ाते थे। इसकी वजह से उसका और भी जो कॉन्फिडेंस था वो क्या होता गया, कम होता गया। अभी हम देख रहे हैं पार्ट 2। द बेल हैड ऑलरेडी रैंक व्हेन आई रीच द स्कूल। बेल पहले से ही बज गई थी जब मैं स्कूल पहुंची, मतलब मैं स्कूल में आज क्या हो गई थी, लेट हो गई थी। द टीचर वॉज इन द क्लासरूम। मैं लेट थी इसलिए क्लासरूम में टीचर पहले से ही मौजूद थी। आई सॉट परमिशन टू एंटर। मैंने अंदर जाने के लिए टीचर से परमिशन मांगी। द टीचर वॉर a frown on her face, but she let me enter and told me to see her in the teacher room. देखिए, आफ्टर द क्लास मतलब वहाँ पे जो जो भी टीचर थी, उस टीचर ने क्या किया, मुझे क्लास खत्म, आफ्टर द क्लास मतलब जब क्लास ख़त्म हो जाएगा तो क्लास ख़त्म होने के बाद मुझे आके टीचर रूम में मिलो, इस तरह से टीचर ने मुझे कहा। हर टोन वॉज नॉट ऑफ अनॉयंस और एंगर। तो उनका आवाज़ जो है ज़्यादा गुस्से वाला या फिर अनॉयंस नहीं था। 8 एन अननोन फियर मेड मी अ नर्वस। लेकिन अननोन फियर मुझे जो है हमेशा की तरह अभी भी क्या कर रहा था, एक अनजान डर सता रहा था, मुझे नर्वस कर रहा था। Reassuring myself that she was a kind-hearted teacher and would not punish me, I reached the teacher's room with hesitant step. रीजनिंग मतलब क्या, कन्फर्मिंग माई सेल्फ। मैं खुद को क्या कर रही थी, कन्फर्मिंग कर रही थी, बता रही थी कि यह टीचर इतनी क्या नहीं है, पनिश नहीं करने वाली, वो काइंड हार्टेड है, वो बहुत ही क्या है, दयालु दिल की है, बड़ी अच्छी है। इसलिए मैं बिना हेसिटेट विथ हेसिटेंट मैं क्या हो गई, उनके रूम में चली गई। द टीचर ग्रीटेड मी विथ अ स्माइल एंड आस्क मी टू सिट बाय हर साइड। टीचर ने मेरा ग्रीटेड मतलब स्वागत करना, मी विथ अ स्माइल हंसते हुए मेरा स्वागत किया और मुझे क्या कहा, उनके बगल में बैठने के लिए कहा। हर टेंडर टोन टर्न माई साई इनटू अ सॉब्स। उनकी जो टेंडर टोन मतलब क्या, मुलायम आवाज़ बोल सकती है या फिर प्यार भरी जो बातें थी, उससे मैं क्या हो गई, मेरा डर जो है गया और मैं नॉर्मल होके उनके साथ बैठ गई। शी पुल्ड हर चेयर क्लोज टू माइन एंड पैटिंग मी ऑन द हेड साइड। देखो हेड क्या किया, शी पुल्ड हर चेयर, उन्होंने अपनी चेयर मेरी तरफ खिसकाई, मतलब वो मेरी तरफ आ गई, क्लोज आ गई, और पैटिंग मी ऑन द हेड, और मेरे सर पे थपथपाते हुए कहा, सेड व्हाट मेक्स यू क्राई माई चाइल्ड, आई हैवंट सेड अ वर्ड टू यू। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, मैंने तो अब तक कुछ भी नहीं कहा। आफ्टर अ ब्रीफ पॉज शी कंटिन्यू। थोड़ी देर मतलब उन्होंने शांत हुई और वो वापस बोलने लगी। टेल मी व्हाट योर ट्रबल इज, कन्फाइड इन मी, फॉर एम आई नॉट लाइक अ सिस्टर टू यू। कन्फाइड मतलब शेयर अ सीक्रेट। अभी टीचर ने क्या कहा कि तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, और तुम्हें कौन सी ट्रबल, कौन सा प्रॉब्लम है, तुम मेरे सामने तुम्हारे सीक्रेट, कन्फाइन मतलब क्या, सीक्रेट शेयर करना, तुम्हारे सीक्रेट शेयर कर सकती हो। एंड आई एम नॉट लाइक अ सिस्टर टू यू, और मैं तुम्हारी एक बहन की तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बहन की जैसी हूँ। ऐसे उस टीचर ने साइली से कहा। आई रेयर थ्रिल रैन थ्रू माई एंटायर फ्रेम। फॉर अ मोमेंट आई फेल्ट I should cling to her and cry and cry. Of course, I did not do so, but I kept gazing at her with tearful eyes. देखो क्या हुआ, मेरा मन किया कि मैं उनको क्या करूँ, गले लगाऊँ, उनको क्लिंग करूँ, और साथ ही साथ क्लिंग यानी क्या, चिपकना। तो मेरा मन किया कि मैं उनको चिपकूँ और क्या करूँ, रो जाऊँ, मतलब मेरे मन में जो भी है दबा हुआ उसको क्या करूँ, बता दूँ या फिर रो। ऑफकोर्स आई डिड नॉट डू सो। ऑफकोर्स हाँ बिल्कुल मैंने उस वैसे नहीं किया। बट आई केप्ट गेजिंग एट हर विथ टीयरफुल आइज, लेकिन मैं उनकी तरफ देखती रही आंसुओं से भरे हुए आँखों से। टेंडरली टीचर कंटिन्यू, टीचर अपने प्यार भरी बातें कंटिन्यू करती रही। डू यू नो द मीनिंग ऑफ दीदी, क्या तुम्हें दीदी का मतलब मालूम है? इट मीन्स एल्डर सिस्टर, इसका मतलब है कि बड़ी बहन।
वॉन्ट यू टेल यूअर सिस्टर यूअर ट्रबल्स, क्या तुम तुम्हारे जो भी ट्रबल्स मतलब प्रॉब्लम्स, कठिनाइयाँ जो भी है तुम मुझे कह सकती हो। अमाइड सॉब्स आई सेड द गर्ल्स कीप टीजिंग मी, तो मैंने क्या उनको बता दिया कि गर्ल्स कीप टीजिंग मी, लड़कियां मुझे हमेशा चिढ़ाती रहती हैं। शी लाफ्ड, तो टीचर मेरे ऊपर हंसने लगी। वाई आर यू स्केयर ऑफ देम, इफ़ यू क्राई लाइक दिस दे विल पेस्टर यू ऑल द मोर, सो इग्नोर देम, हु इज़ यूर फ्रेंड। देखो अभी साइली जो है कहने लगी कि सभी लड़कियां मुझे हमेशा चिढ़ाती रहती है, तो टीचर बोल रही कि तुम उनके ऊपर क्यों ध्यान दे रही हो, क्योंकि तुम जितना रोओगी वो उतना ही चिढ़ाएंगे, तुम उनको इग्नोर करो और क्या करो, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो। हु इज़ यूर फ्रेंड, तुम्हारी सहेली कौन है। आई शुक माई हेड एंड टीचर स्माइल्ड, आई इट सीम्ड द टीचर हैड poured her smile into my eyes like to be my friend, she said. ओके उन्होंने क्या कहा, टीचर का क्या मतलब इन्होंने जब साइली ने अपना गर्दन हिलाई तो टीचर समझ गई कि इसकी कोई भी सहेली नहीं है, तो इसलिए टीचर ने क्या किया, उसके हैड पोर हर स्माइल इनटू माय आईज, उन्होंने साइली की तरफ देखा और लाइक टू बी माई फ्रेंड, तो तुम मेरी क्या हो, एक सहेली की तरह हो, ऐसे टीचर ने साइली से कहा। द बेल रैंग, इतने में बेल बजी। शी रोज, वो खड़ी हो गई। विथ अ टेंडर पैट ऑन माई बैक शी सेड, उन्होंने टेंडर पैक मतलब पैर भर से मेरे पेट के ऊपर पैट, पैट मतलब थपथपाना बोलना, हाँ थपथपाना, थपथपाया एंड सेड, और कहा, लिसन सुनो, यू वेयर अ सिस्टर ऑल राइट, नाउ यू आर अ फ्रेंड टू, देखो तुम्हारी एक सिस्टर है मतलब तुम्हारी एक बहन है, नाउ यू आर अ फ्रेंड टू, और तुम्हारी एक अभी दोस्त भी बन गई है। बट आई लाइक माई फ्रेंड्स टू बी अ ब्रेव, लेकिन मुझे मेरी सहेली बहुत ही ब्रेव चाहिए, बहादुर चाहिए। यू हैव गॉट टू ट्राई टू अ ब्रेव टू बी ब्रेव, आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू, तुम हमेशा एकदम बहादुर बने रहो। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू, मैं तुम्हारे पीछे हमेशा खड़ी रहूँगी। रेस्ट एस्योर्ड माई लिटल पॉल, नाउ रेज एंड होप ऑफ यूर क्लास, यहाँ पे पाल का मतलब फ्रेंड है, PAL, पाल मतलब फ्रेंड। नाउ राइज एंड हॉप ऑफ टू यूर क्लास, अभी तुम खड़े हो जाओ और अपने क्लास में जाकर बैठ जाओ। एक्साइटमेंट मेड माई फेस फ्लश, रेड हॉट टू द ईयर टिप्स, ईयर टिप्स मतलब क्या, कानों की बाली बोल सकती है, कान जो है मेरे क्या हो गए, लाल हो गए, हॉट हो गए, मतलब मैं एक्साइट हो गई बहुत ज़्यादा ये सुनकर, क्या, क्योंकि मेरी एक टीचर है, उन्होंने क्या किया, मुझे बहुत प्यार से थपथपाया और साथ ही क्या कहा कि मैं तुम्हारी एक बहन जैसी हूँ या मैं तुम्हारी एक सहेली जैसी हूँ। नेवर बिफोर हैड एनीवन लेविस्ड लव on me thus, and here was my teacher who had spontaneously accepted me as a sister, a friend. I was beyond myself with joy. देखो अभी क्या हो गया, इसका कहना, साइली ये कहना है कि क्योंकि इससे पहले मेरे साथ इतने लविस्ट मतलब प्यार से बात किसी ने भी नहीं की थी, और टीचर ने मेरे से इतनी अच्छी बात की और उन्होंने कहा कि मैं क्या हूँ, तुम्हारी एक बहन हूँ, तुम्हारी एक फ्रेंड हूँ। आई वॉज बियॉन्ड माई सेल्फ विद जॉय, मैं बहुत ज़्यादा क्या थी, खुश थी, साइली बहुत ज़्यादा खुश थी। आई वॉन्टेड टू चकल टू बर्स्ट इन टू नियर हिस्टोरिकल लाफ्टर, मतलब मैं क्या हो गया, आई वॉन्टेड टू चकल टू बर्स्ट इन टू नियर हिस्टेरिकल लाफ्टर, मतलब जो मेरी जो खुशी थी, हंसी थी, वो हंसी को अनकंट्रोल हंसी, अनकंट्रोल लाफ्टर मतलब क्या, बिना रुकने वाली हंसी मैं क्या कर रही थी, हंसना चाहती थी, एकदम खुल के हंसना चाहती थी। ऑन विंग्ड फीट आई रैन टू माई क्लास, विंग्ड फीट आई रैन टू माई क्लास, मतलब मेरे पैर जो है मुझे अपने क्लास में लेके गए। सुन आई वॉज लॉस्ट इन रेयर रिवेरियर मतलब क्या, ड्रीमी स्लीप,
मैं एक तरह से क्या थी, एक सपने में ही चल रही थी, एक सपने में ही थी। आई फॉरगेट, मैं भूल गई, दैट आई वॉज सिटिंग इन अ क्लास ऑफ वाइल्ड गर्ल्स हुज प्राइम पास्टाइम वॉज टीजिंग मी। अभी मैं भूल ही गई कि मैं ऐसे क्लास में हूँ कि जहाँ पे वाइल्ड गर्ल्स मतलब क्या, जंगली लड़कियाँ, मतलब शैतान लड़कियाँ, जो हम मुझे हमेशा क्या करती थी, टीजिंग करती है, चिढ़ाती रहती है, मैं उनके बारे में बिल्कुल भी भूल गई। ड्यूरिंग द ब्रेक मतलब जब ब्रेक हुआ, द वाटर बॉटल दैट आई वॉज ड्रिंकिंग फ्रॉम फेल्ट ऑन मी एंड आई गॉट फुल्ली ड्रेंच्ड। मतलब मेरे हाथ से क्या हो गई, अचानक ब्रेक में मेरी बोतल जो है गिर, देखिए उसका क्या कहना था, मेरे हाथ से बोतल गिर गई और एंड आई गॉट फुल्ली ड्रेंच, और मैं इतर बितर गई। राइट इन फ्रंट स्टूड माया एंड चंदा लाफिंग अवे टू देयर हार्ट्स कंटेंट। देखो क्या हुआ, और इतने में मेरे सामने कौन थी, माया और चंदा थी, और मेरे ऊपर वो बहुत ज़्यादा हंसने लगी। और चंदा टीज फ्रॉम द स्लिपरी हैंड्स ऑफ स्लिपरी, द स्लिपरी बॉटल वेंट स्लीप। और उसने, चंदा ने क्या मेरे ऊपर क्या चिढ़ा कर बोलने लगी कि फ्रॉम द स्लिपरीज हैंड, मतलब जो हमारे क्लास की जो स्लीपरी है उसके हाथों से, ऑफ स्लिपरी द स्लिपरी बॉटल वेंट स्लीप, और उसके हाथ से जो है बॉटल जो है स्लीप हो गई, स्लीप स्लीप स्लीप। एंड नाउ लेट्स वॉच द फन, और आगे देखो मज़ा क्या हुई। सेड विना, आई वॉज स्क्वीजिंग द वाटर आउट ऑफ माई वेट फ्रॉक। मैं, मेरी जो गीला कपड़ा था उसके उसके ऊपर से क्या किया, जो पानी को झटक दिया। रिमेंबरिंग द टीचर्स वर्ड, और मैंने कौन से वर्ड रिमेंबर किए, रिमेंबर मतलब ध्यान में आए जो टीचर ने क्या था। आई टर्न माई बैक टू देम एंड इग्नोर देम कम्प्लीटली, मैंने तुरंत मुड़ गई और उनको बिल्कुल भी इग्नोर कर दिया, मतलब नज़रअंदाज कर दिया। दे वेयर नॉन प्लस्ड एंड वेंट अवे, आई सेंस्ड आई फीलिंग ऑफ विक्ट्री। नॉन प्लस मतलब क्या, कन्फ्यूज, मतलब वो सभी लड़कियां क्या हो गई, कंफ्यूज, यार इसको क्या, हमने इसको चिढ़ाया फिर भी इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, और वो भी क्या हो गई, वहाँ से चली गई। आई सेंस्ड आई फीलिंग ऑफ विक्ट्री, और मुझे पता चला कि मैं क्या हो गई, जीत गई हूँ। बिफोर द स्कूल क्लोज फॉर द डे, द टीचर केम टू द क्लासरूम अगेन एंड said to me, from today you are going to the responsibility for bringing the register, chalk and duster every morning. Came टेक दिस की। देखो अभी क्या हुआ, दूसरे दिन अचानक टीचर मेरे क्लास में आई, और टीचर क्लास में आने के बाद उन्होंने अपने कबर्ड की चाबी मेरे हाथ में दी और कहा कि आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम कबर्ड से, मेरे कबर्ड से रजिस्टर लेके आओगी, चौक लेके आओगी, डस्टर लेके आओगी। काउंट देम एंड कीप देम इन माई ड्रॉवर, ये लो चाबियाँ, ठीक है, और साथ ही साथ कैरी दिस नोटबुक टू द टीचर्स रूम, और यहाँ पे जो नोटबुक्स है वो लेकर टीचर्स रूम में आ जाओ। काउंट देम एंड कीप देम इन माई ड्रॉवर, आस्क द पियून टू शो यू माई ड्रॉवर। देखो ये नोटबुक है, नोटबुक लो और क्लासरूम में जाओ, और वहाँ पे पियून होंगे, उनको पूछो कि मेरा ड्रॉवर कहाँ पे है, उस ड्रॉवर में इन नोटबुक को जाके रख दो। मैं otherwise trembling legs were now filled with some miraculous strength, मतलब हमेशा मेरे लड़खड़ाने वाले जो मेरे पैर थे, आज जो है मिराकुलस स्ट्रेंथ थी, उसमें अद्भुत एक शक्ति थी। आई रस्ट enthusiastically and complete the assigned job in jiffy, मैंने क्या किया, जो टीचर ने मुझे काम दिया था वो, उस काम को जो है मैंने तुरंत जाके कर दिया। When I placed the key on the teacher's table, she looked at me and smiled, I smiled back, जब मैंने चाबियाँ टीचर के टेबल पे रख दी तो टीचर ने मेरी तरफ देखा और हल्के से हंसी, और मैं भी क्या हो गई, वहाँ पे उनको स्माइल दी। I was thrilled from a top of toy. I felt my little heart inflate with pride. I found no awkwardness in moving about in my still wet frock.
नॉर वॉज देयर एनी ट्रेस ऑफ फियर वाइल रिटर्निंग होम। अभी जब मैं घर वापस आ रही थी तो मेरे मन में किसी भी तरह का डर नहीं था, मेरे मन में किसी भी तरह के जो है डर नहीं था। साथ ही साथ मेरा जो फ्रॉक गीला था उसकी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैं किसी के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही थी, मैं सबको नज़रअंदाज करते हुए वहाँ से चली जा रही थी। ऑकवर्डनेस मतलब क्या, अनकंफर्टेबल फीलिंग, वो सब मेरे मन में किसी भी तरह की नहीं थी। देखो, एडॉप्टेड फ्रॉम द स्टोरी बाय पोपटी हीरानंदानी। पोपटी हीरानंदानी जो है इनकी एक कहानियाँ हैं, उन कहानियों से ली गई कहानी है।